तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर में आपके साथ तहसीन फातिमा। इस बीच लखनऊ से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी ने कोविड टेस्ट में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी सीएम योगी के एग्रेसिव टेस्टिंग एक्शन का यहां पर परिणाम निकलकर सामने आया है। 24 घंटे में यूपी सरकार ने किए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कोविड टेस्ट। 24 घंटे में यूपी में हुए 2,66,326 कोविड टेस्ट। तो ऐसे में आरटीपीसीआर से किए गए 1,14,672 टेस्ट। तो वहीं प्राइवेट लैब की अगर बात करें तो प्राइवेट लैब में भी तकरीबन 19,000 टेस्टिंग की गई है। यूपी में अब तक देश के सबसे ज्यादा 4,10,00,000 टेस्ट हुआ है। संक्रमण दर घटने के साथ राज्य में बढ़ रही रिकवरी दर और ऐसे में एग्रेसिव टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन में भी तीव्रता आई है। अब तक 1,20,00,000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं वैक्सीनेशन की पहली डोज। कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज में भी लगातार बढ़ोतरी जारी है। अब तक 23,22,998 लोग लगवा चुकी है दूसरा डोज। यूपी में अब तक कुल 1,25,00,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, एक नया रिकॉर्ड निकलकर सामने आया टेस्टिंग को लेकर यूपी में। निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग और ट्रेस और ट्रीट का स्लोगन दिया था और सभी से यह अनुरोध किया था कि वो ये स्लोगन को लेकर काम करें। जिसके बाद उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग को बड़े पैमाने पर महाअभियान बनाकर शुरू किया था। पिछले अगर 24 घंटे की हम टेस्टिंग की बात करें तो 2,66,326 टेस्ट किए गए हैं और इस टेस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि 1,14,672 टेस्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आरटीपीसीआर की टेस्टिंग की गई है, जो निश्चित में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और लगातार 19,000 से ज्यादा टेस्टिंग प्राइवेट लैब्स में भी हुई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया है और टेस्टिंग के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करिए, पता किया जाए कि अगर किसी में संक्रमण का कोई लक्षण है तो उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया जाए और उसको जो भी प्राथमिक उपचार है उसका शुरू किया जाए ताकि स्थिति कहीं भी गंभीर ना हो। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां चाहे वैक्सीनेशन हो या फिर टेस्टिंग हो, पूरे देश भर में एक इतिहास जरूर रचा है। उस इतिहास में अगर हम आज की टेस्टिंग को देखेंगे तो निश्चित है कि इसका बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का फायदा भी मिला है। 30,317 नए कोविड मरीज जो है आए हैं और जबकि जो डिस्चार्ज मरीजों की संख्या है पिछले 24 घंटों में वो 38,000 से ऊपर है। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं इस टेस्टिंग का भी फायदा मिल रहा है कि अगर समय से टेस्टिंग हो और समय से लोगों को इलाज मिले तो निश्चित है कि वो जल्द ही रिकवर होकर कहीं ना कहीं सीएम योगी के एग्रेसिव टेस्टिंग एक्शन का परिणाम है। बिल्कुल निश्चित है कि ये एग्रेसिव टेस्टिंग का परिणाम है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार खुद फीडबैक ले रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका ये फल जरूर है कि किस तरीके से तेजी के साथ टेस्टिंग हो रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश भर में अगर देखेंगे तो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं यूपी में। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार निर्देश दे रहे हैं और खुद फीडबैक ले रहे हैं और सारी चीजों पर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एग्रेसिव टेस्टिंग का ये परिणाम है। कितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक टेस्टिंग हो रही है। जी, अब देखिए, अब टीकाकरण को भी लेकर जोर दे रहा, कमान खुद के हाथ में ले रखी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल निश्चित है कि टीकाकरण की कमान भी ले रखी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज से जो 7 जिले हैं जहां पर ज्यादा संक्रमण है वहां पर 18 से 44 साल के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर हम अब तक के वैक्सीनेशन की बात अगर हम करेंगे तो 1 करोड़ और 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है और 23 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन किया है और जिस तरीके से वैक्सीन की है वो दूसरे के प्रदेशों की अपेक्षा कहीं ना कहीं बहुत आगे। और जिस तरीके से यूपी की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से बड़े पैमाने पे कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जो निश्चित ही सराहनीय है। हालांकि इसमें लोगों की सहभागिता की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर रही है उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यही है कि आप देखिए, इसका अच्छा परिणाम ये है कि संक्रमण दर घटने के साथ राज्य में बढ़ रही रिकवरी दर।
हाँ, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर समय से टेस्टिंग के साथ ही अगर रिजल्ट आता है और उसका समय से भी किसी भी पेशेंट का इलाज शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी रिकवरी जो टाइम है वो जरूर घट जाता है। और जब देर हो जाती है किसी के भी इलाज में, तो कहीं ना कहीं रिकवरी टाइम बढ़ता है। तो जो अगर हम देखेंगे तो जो संक्रमण की दर है वो घटी है, वो 30,000 के करीब में है। वहीं जो रिकवरी रेट है पिछले 24 घंटों का, वो 38,000 के करीब में है। तो ये भले ही छोटी राहत है, लेकिन ये निश्चित है कि राहत जरूर है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जो भी संक्रमण है वो कहीं ना कहीं रिकवर भी तेजी के साथ हो रहा है। जी, क्या लगता है आने वाले समय में कोरोना को हम हरा पाएंगे? क्योंकि स्थिति देखने को ये मिल रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान खुद के हाथ में ले रखी है और ऐसे में अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें लगातार जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, लगातार ऑक्सीजन की व्यवस्था, साथ ही साथ जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता, और उसके अलावा लोगों को भी लगातार अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर जरूरत नहीं है तो घर के बाहर ना निकलें, बाहर भी निकलते हैं तो मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को हर हालत में मेंटेन करें, कहीं भी ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिसमें लोगों की भीड़ लगे। तो सरकार अपनी तरफ से सभी संभव प्रयास कर रही है। अब जरूरत यही है कि लोग इन सारी चीजों को फॉलो करें, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द इस महामारी पर काबू जरूर पा लेगा। तो किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं उसमें जन सहभागिता होने के बाद निश्चित है कि किसी भी जो अभियान है उसके परिणाम थोड़ा तेजी के साथ और सुखद होंगे। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एस के वाजपेयी। और इस बीच प्रयागराज से खबर मिल रही, टीकाकरण सेंटर के डफरिन अस्पताल में उद्घाटन हो गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उद्घाटन किया है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लगवाई खुद भी कोरोना वैक्सीन, सभी लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत हो गई है और ऐसे में सीएमओ प्रभाकर राय ने कैबिनेट मंत्री को जानकारी दी है। कोरोना वैक्सीन सेंटर की तैयारियों के बारे में बताया है। तो अहम जानकारी, इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी कि कुछ ही देर में प्रयागराज के कई अस्पतालों में कोविड को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर शुभारंभ किया जाएगा। और अब देखिए डफरिन हॉस्पिटल में शुभारंभ कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उद्घाटन किया है। तो इसका श्री गणेश हो गया है और खुद भी वैक्सीन लगाई है। और वहाँ पर तमाम लोग जो पहुँचे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, उन्होंने भी टीकाकरण करवाया है। एक बड़ा संदेश दिया है नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने, खुद वैक्सीन लगाकर उन्होंने लोगों से अपील की है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस अभियान को सफल बनाएं। कोरोना की चेन को तोड़ना है तो हर तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तस्वीर आपके सामने अब देखिए कैसे नंद गोपाल गुप्ता नंदी यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं और लोगों तक संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खबर ये प्रयागराज से ही है। एसआरएन अस्पताल में कोविड के टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ हुआ। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका शुभारंभ किया है, इसका श्री गणेश किया है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ हुआ है। कोविड-19 का ऐसा भयंकर प्रकोप होगा, ऐसी कल्पना नहीं थी, उन्होंने कहा है। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से की कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील। तो ऐसे में देखिए 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए शुभारंभ हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने एसआरएन हॉस्पिटल पहुंचकर शुभारंभ किया है और लोगों से अपील की है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। और युवा भी पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगाने को लेकर, क्योंकि सबको समझ आ गया है कि कोरोना की चेन को ब्रेक करना है तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तस्वीर आपके सामने है कैसे इसका शुभारंभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो युवाओं से भी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री, और यहाँ से तमाम कर्मियों से भी बातचीत किया है
और ऐसे में कोई दिक्कत ना है, वैक्सीनेशन की डोज पर्याप्त मात्रा में रहे, उसको लेकर भी बातचीत की गई है। ये तस्वीर प्रयागराज की है। प्रयागराज में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है और बाकायदा मेडिकल कॉलेज को पूरी तरीके से सजाया गया है। वहाँ पर तमाम कर्मी भी मौजूद हैं और लोग भी पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन कराने को लेकर। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है ताकि भीड़ ना उमड़े, सोशल डिस्टेंस का पालन होता रहे। तो बुलंदशहर से खबर मिल रही है, दरअसल कोविड पर खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह की नई पहल सामने आई है। अपनी विधानसभा में खुद जाकर कर रहे हैं सैनिटाइजर और ऐसे में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को आदेश जारी किया है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को आदेश जारी किया है। विजेंद्र सिंह ने अपने विधानसभा में 5 टैंकर सैनिटाइजर के लगाए हैं और खुद सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर खुद विधायक सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आपके सामने है। कोविड पर खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह ने पहल की है, अपनी विधानसभा में खुद जाकर सैनिटाइजर किया है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को आदेश जारी किया है। विजेंद्र सिंह ने अपनी विधानसभा में लगाए 5 टैंकर सैनिटाइजर। विधायक ने सैनिटाइजर करते हुए लोगों से अपील की है, घर में रहें, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अस्पतालों में नहीं है बेड, उन्होंने ये भी कहा है। घर घर जाकर सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे विधायक, और ऐसे हर विधायक को करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी जारी किया है। उसी के तर्ज पर विजेंद्र सिंह खुद सड़कों पर निकल पड़े और पूरे शहर को सैनिटाइज करते हुए, पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी अनोखी पहल हर विधायक को करनी चाहिए ताकि घर घर से कोरोना भागे। और उन्होंने अपील भी की है कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। 5 टैंकर उन्होंने लगवाए हैं। 5 टैंकरों से पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा और खुद उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। खुद सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं विजेंद्र सिंह। तो घर में रहो, अंदर रहो, घर में, घर से बाहर सब निकले। तो खबर रायबरेली से है। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन का सड़कों पर नहीं दिख रहा है कोई असर। पुलिसकर्मी भी चौराहे से लापता नजर आ रही है। बिना मास्क के सड़कों पर लोग घूम रहे हैं। तो बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं राहगीर। रायबरेली की ये खबर है। कैमरे में बिना मास्क लगाए लोगों की तस्वीर भी कैद हुई है। बिना मास्क लगाए शख्स ने कहा, नहीं लगता कोरोना से डर। रायबरेली में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। न्यूज़ 1 इंडिया ने ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक किया है, उसमें पता लगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के 2 दिन की समयावधि को बढ़ाकर अब 3 दिन कर दिया गया है। आज वीकेंड लॉकडाउन है और हम रायबरेली के सारस चौराहे पे मौजूद है, जिसको पास एरिया कहा जाता है। देख सकते हैं पीछे यहाँ पे किस तरह से जो सड़कों पर पहले सन्नाटा पसरने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे वाहन लगातार गुजर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आज भी लोग जागरूक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ भाई साहब लोग यहाँ बैठे, इनसे बात कराएंगे आपको कि किस तरह से आज वीकेंड लॉकडाउन का जो है पहला दिन है, जो है आज किस तरह सड़कों पर लोग निकल रहे हैं और क्या पालन कर रहे हैं। देख सकते हैं कुछ लोग बैठे भी मास्क नहीं लगाए हैं लोग भी, तो किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, जागरूकता के अभाव। क्यों भाई साहब कि मास्क नहीं लगाए, क्या कारण है? मास्क लगाएगा तो रख के ना, पूरा खुला हुआ है, डर नहीं लगता क्या कोरोना से? नहीं मेरे को डर नहीं लगता। नहीं लगता? हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम एकदम मस्त हन, फर्स्ट क्लास हन। हाँ, एकदम टकाटक हन।
मतलब सरकार का भी भय नहीं, ना कोरोना वायरस का भय आपको? हाँ हमका का भय नहीं। नहीं है। हाँ देख सकते हैं मतलब किस तरह से भाई साहब भी बता रहे हैं, ना इनको सरकार का भय है, ना जिला प्रशासन का भय है, ना इनको कोरोना का भय है। तो इस तरह की कई से तस्वीरें अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग जो है हलवाई हैं वो भी अब अपने गंतव्य तक जाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सड़कों पर लगातार देख सकते हैं वाहन किस तरह से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन का नज़ारा आज इस तरह देखने को मिला कि लोग जो है सड़कों पर बाकायदा फर्राटा भर रहे हैं और गुजर रहे हैं। इधर न कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। तो रायबरेली के नज़ारे जो है भयावह दिखाई पड़ रहे हैं। कल भी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि बाजारों में लोग मास्क नहीं लगाए थे, लेकिन सड़कों पर वीकेंड लॉकडाउन में सरकार ने बैन रखा है कि कोई सड़कों पर नहीं निकलेगा बगैर काम के, बगैर जरूरी काम के। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। देखिए ऑटो जा रहा है लगातार, देखिए देख सकते हैं कि बाकायदा जो है सड़कों पर लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज भी जागरूकता का अभाव है, लोगों के अंदर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिर सरकार लगातार सख्ती कर रही है और बता रही है कि आप लोग जागरूक रहिए, कोरोना वायरस से तभी बचा हो सकता है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूर, लेकिन सड़कों पर ना 2 गज की दूरी दिखाई पड़ रही है, ना मास्क जरूर दिखाई पड़ रही है। रायबरेली का जिला प्रशासन जागरूकता के नाम पे फेल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर न तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद है। पुलिसकर्मी मौजूद होते तो जो लोग सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं उनको रोक के पूछताछ करते, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी न होने से लोग लगातार सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहित मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, रायबरेली। सीधा रुख करते हैं खबरों का। जी हां, मजदूरी से मन की बात। लखनऊ से खबर मिल रही है, श्रमिक दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे मजदूरों से, और ऐसे में शाम 6 बजे श्रमिकों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मजदूरों का हालचाल भी जानेंगे, क्योंकि परेशानियां बहुत झेलनी पड़ी है। 2020 की अगर बात किया जाए तो 2021 में भी मजदूर अभी भी परेशानियां झेल रहे हैं। मजदूर दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मजदूरों से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। और ऐसे में कई परेशानियां उनके सामने आ रही, रोजी रोटी का भी संकट आ रहा है, पलायन जैसी स्थिति बन रही है, और कुछ मजदूर दूसरे राज्य से आए हुए हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे में बड़े अवसर दे सकते हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रमिक दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों से बातचीत करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मजदूरों से बातचीत करते हुए उनकी समस्या को भी सुनेंगे और तमाम निवारण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। एक तरफ कोरोना को मात देने के लिए मोर्चा संभाल रखा है प्रदेश के मुखिया ने, दूसरी तरफ जो मूलभूत ढांचा कहा जाता है मजदूर को, उनकी परेशानियों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुनेंगे। आज मजदूर दिवस है और इसी मौके पर आज मजदूरों से बातचीत करेंगे। सीधा संवाद करेंगे और मजदूरों की परेशानी भी सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मई दिवस पर सीएम योगी ने मजदूरों को शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। तो कर्मशीलता और श्रमिक वर्ग को समर्पित मई दिवस की अनंत शुभकामनाएं। तो ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और बाकायदा उन्होंने लिखा है कि जो हमेशा अपने काम में आगे रहे हैं और हमेशा अपने कर्मशीलता में आगे रहे हैं, उन्हें अनंत शुभकामनाएं। तो बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर मिल रही है, दरअसल टोसिलीजुमाब मेडिसिन को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल टोसिलीजुमाब को मेडिसिन को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। दवा के इस्तेमाल, बिक्री और उपलब्धता के लिए कमेटी गठित की गई है। उत्तराखंड में गठित की गई हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। तो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर किया गया गठन। तो स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने आदेश जारी करके कमेटी का गठन किया। कमेटी में HNV मेडिकल यूनिवर्सिटी के PC प्रोफेसर हेमचंद्र शामिल हैं। दून मेडिकल कॉलेज के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर KC पंत, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर SK गुप्ता भी कमेटी में शामिल हैं। बता दें कि भारत सरकार की गाइडलाइन और SOP के अनुसार ही
दवाई का इस्तेमाल तय किया जाएगा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल यहां पर कमेटी का गठन किया गया है। फहीम तनहा रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। फहीम, अब यहां पर देखिए टोसिलीजुमाब मेडिसिन को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, ये इस मेडिसिन के इस्तेमाल को लेकर के भारत सरकार काफी संजीदा है और गंभीरता के साथ इस मेडिसिन के गलत उपयोग की तमाम शिकायतें हैं और लिहाजा इसको, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है और काफी महत्वपूर्ण है जिसको कोरोना काल में, तो लिहाजा इसको लेकर के भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और उसके मद्देनजर उसका उन निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने इसके उपयोग, इसकी उपलब्धता, इसके जो SOP का पालन करते हुए किन परिस्थितियों में इसको दिया जाना है, इन तमाम बिंदुओं को देखने के लिए एक मॉनिटरिंग हाई लेवल एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है और ये सभी अस्पतालों के साथ कोऑर्डिनेट करके इस दवाई के उपयोग और इसकी उपलब्धता इसको लेकर के लगातार नजर बनाए रखेगी ताकि किसी तरीके का इसका कुछ उपयोग या फिर किसी तरीके से इसका नुकसान किस तरीके का ना हो, इसको लेकर के ये तय किया जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण एक तरीके से कमेटी है जो पूरी निगरानी रखेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उधर संगम नगरी में बैंड बाजा और FIR। दरअसल प्रयागराज में बारातियों को विदाई में मिली FIR। बिना परमिशन शादी का जश्न मना रहे थे लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कीटगंज में कोरोना के कहर के बीच जश्न में मस्त थे लोग और ऐसे में लॉकडाउन के बाद भी लोगों में असर नहीं दिख रहा है। बारात घर को सीज कर पुलिस ने कार्रवाई की है। बाराती धराती समेत पंजाबी भवन के पदाधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कीटगंज के कंटेनमेंट जोन के अंदर पंजाबी धर्मशाला में इस वैवाहिक समारोह में सैकड़ों लोगों का भव्य इंतजाम किया गया था। वहीं सूचना पर मौके पर एडिशनल SP ने पहुंचकर समारोह बंद कराया और धर्मशाला प्रबंधन घरातियों को यहां पर आपको बता दें कि घरातियों और बारातियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाराती और घराती समेत पंजाबी भवन के पदाधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। संगम नगरी का ये मामला है। बैंड बाजा और FIR देखी गई है। यहाँ पर बिना परमिशन के यहाँ पर शादी मनाया जा रहा था। चूँकि कोविड काल चल रहा है, इस दौरान शादी में शामिल होने के लिए सिर्फ लिमिटेड लोग ही अलाउड हैं, लेकिन यहाँ पर बेतहाशा लोगों का इंतज़ाम किया गया था। बारात घर सीज करके कार्रवाई की गई है। बाराती घराती समेत पंजाबी भवन के पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। संगम नगरी में बैंड बाजा और FIR का मामला सामने आया है। प्रयागराज में बारातियों और घरातियों पर कार्रवाई की गई है। बिना परमिशन शादी का जश्न में सारे लोग डूबे हुए थे। कोरोना का कहर लगातार जारी है। इन सबके बीच लोग सबक लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में भी काफ़ी कोरोना बढ़ रहा है। इन सब के बीच लोगों के अंदर ज़रा भी खौफ नहीं है। बिना परमिशन के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।